23 अगस्त केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। इसी दिन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस नेशनल स्पेस डे स्पेशल में हम चंद्रयान-3 से लेकर आदित्य L1 ग्रहों, जेम्स वेब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ब्लैक होल तक 20 से ज्यादा एग्जाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे। वीडियो के अंत में क्विक रिवीजन भी होगा, इसलिए इसे पूरा देखें। नेशनल स्पेस डे हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। वजह है 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग। इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया। ध्यान रखें, लैंडिंग 2023 में हुई थी, जबकि पहला नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। विक्रम लैंडर के उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय किया गया। प्रज्ञान ने लैंडिंग साइट के आसपास लगभग 101 मीटर की दूरी तय की। लैंडर और रोवर के पेलोड्स ने वहां की साइस्मिक एक्टिविटी, सरफेस टेम्परेचर से जुड़ी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज, प्लाज्मा एनवायरनमेंट और एलिमेंटल कंपोजिशन पर डेटा जुटाया। लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। यह केवल लैंडिंग नहीं थी, बल्कि चंद्रमा के उस क्षेत्र में ऑनसाइट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी थी। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और 6 जनवरी 2024 को सनअर्थ L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया। यह पॉइंट पृथ्वी से सूर्य की दिशा में लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां से स्पेसक्राफ्ट को सूर्य का लगभग अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। आदित्य L1 के साथ पेलोड्स सोलर कोरोना, रेडिएशन, पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड जैसी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। सनअर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इन लोकेशंस पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी तथा ऑर्बिटल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट स्पेसक्राफ्ट को अपेक्षाकृत कम फ्यूल में उपयोगी पोजीशन बनाए रखने में मदद करता है। आदित्य L1 के आसपास काम करता है। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूर्य की परिक्रमा करते हुए सनअर्थ L2 के आसपास ऑर्बिट करता है। याद रखें, स्पेसक्राफ्ट एग्जैक्ट पॉइंट पर स्थिर नहीं, आमतौर पर उसके आसपास ऑर्बिट करता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में इनके नाम हैं बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए मुख्य ग्रहों की संख्या 8 है। एग्जाम्स में प्लैनेट्स का ऑर्डर सीधे पूछा जाता है, इसलिए इसे क्रम से याद रखें। शुक्र यानी वीनस को पृथ्वी की बहन या अर्थ ट्विन कहा जाता है। दोनों रॉकी प्लैनेट्स हैं और साइज, मास, डेंसिटी तथा इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी समान हैं। वीनस का इक्वेटोरियल डायामीटर लगभग 12,104 किलोमीटर है, जबकि अर्थ का लगभग 12,756 किलोमीटर। दोनों के आयरन कोर, रॉकी मेंटल और क्रस्ट जैसी बेसिक इंटरनल लेयर्स भी मिलती जुलती हैं। लेकिन यह समानता केवल बनावट तक है, सरफेस कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। वीनस को अर्थ का इविल ट्विन भी कहा जाता है। इसका डेंस एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। रंगवे ग्रीनहाउस इफेक्ट के कारण सरफेस टेम्परेचर लगभग 467 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इतना कि लेड भी मेल्ट हो सकता है। सरफेस प्रेशर पृथ्वी के सी लेवल प्रेशर से लगभग 93 गुना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मर्क्यूरी सूर्य के ज्यादा पास है, फिर भी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है, क्योंकि उसका डेंस एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप कर लेता है। प्लैनेट्स को उनकी कंपोजिशन के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जाता है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स हैं, जबकि यूरेनस और नेपच्यून आइस जायंट्स हैं। चारों जायंट प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के रिंग सिस्टम्स हैं,
हालांकि सैटर्न के रिंग्स सबसे प्रमुख दिखते हैं। एक और पसंदीदा जी के क्वेश्चन, मर्क्यूरी और वीनस ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी मून नहीं है। बृहस्पति यानी जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नासा के अनुसार अगर जुपिटर को हॉलो शेल माना जाए तो उसके अंदर लगभग 1000 अर्थ्स फिट हो सकती हैं। मर्क्यूरी सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन जैसा हमने देखा, हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं बल्कि वीनस है। यही कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्स में कंफ्यूज करता है। क्लोजेस्ट टू सन मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि उसकी रॉक्स, सॉइल और डस्ट में मौजूद आयरन मिनरल्स ऑक्सीडाइज यानी रस्ट हो जाते हैं। यही रस्टी डस्ट मंगल को दूर से लाल भूरा दिखाती है। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान कहते हैं, देश का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और 24 सितंबर 2014 को यह अपने पहले प्रयास में मार्स ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पृथ्वी से लगभग 250 माइल्स ऊपर ऑर्बिट करता है। इसकी स्पीड लगभग 17,500 माइल्स पर आवर यानी करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर है। यह लगभग 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसलिए ऑनबोर्ड एस्ट्रोनॉट्स लगभग एक दिन में 16 सनराइज और 16 सनसेट देख सकते हैं। ISS माइक्रोग्रेविटी में साइंस एक्सपेरिमेंट्स और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट रिसर्च की एक महत्वपूर्ण लैबोरेटरी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर लगभग 6.5 मीटर चौड़ा है और 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स से बना है। मिरर रॉकेट के फेयरिंग से बड़ा था, इसलिए लॉन्च के समय इसके साइड सेगमेंट्स फोल्ड किए गए और स्पेस में डिप्लॉय हुए। वेब पृथ्वी की ऑर्बिट में नहीं घूमता। यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए सनअर्थ L2 के आसपास ऑर्बिट करता है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसका इंफ्रारेड विजन बहुत दूर की गैलेक्सीज और कॉस्मिक हिस्ट्री समझने में मदद करता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB वह सबसे पुरानी लाइट है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद की यूनिवर्स की अवस्था से आती है। उस समय यूनिवर्स इतना कूल हुआ कि लाइट स्वतंत्र रूप से ट्रैवल कर सकी। आज यह रेडिएशन एक फेंट माइक्रोवेव ग्लो के रूप में पूरे आकाश में दिखाई देती है। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है और CMB उसके शुरुआती विकास की बेबी पिक्चर जैसा एविडेंस है। ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि इवेंट होराइजन के भीतर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल स्वयं न लाइट एमिट करता है न रिफ्लेक्ट। फिर साइंटिस्ट्स उसे पहचानते कैसे हैं? उसके आसपास घूमते स्टार्स और गैस की मोशन, गर्म अक्रीशन डिस्क से निकलने वाली रेडिएशन, ग्रेविटेशन लेंसिंग और ग्रेविटेशन वेव्स के इफेक्ट्स से। इसलिए ब्लैक होल की प्रसिद्ध इमेजेस असल में उसके आसपास ग्लोइंग मटेरियल और बीच में इवेंट होराइजन शैडो को दिखाती हैं, ब्लैक होल की सरफेस को नहीं। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है और गैस तथा डस्ट के विशाल क्लाउड से बना। यह मिल्की वे गैलेक्सी की ओरायन आर्म या ओरायन स्पर नाम की छोटी ब्रांच में स्थित है। पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। एक ऑर्बिट पूरी करने में लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं। इसे कभी कभी गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। यानी डायनासोर्स के समय से अब तक सूर्य ने गैलेक्सी की पूरी एक ऑर्बिट भी पूरी नहीं की। अब क्विक रिवीजन। नेशनल स्पेस डे कब? 23 अगस्त। अर्थ की सिस्टर प्लैनेट वीनस। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। किन दो प्लैनेट्स के मून्स नहीं हैं? मर्क्यूरी और वीनस। भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान। अगर आपके पांचों आंसर्स सही थे, कमेंट में 5 आउट ऑफ 5 लिखें। ऐसी वेरीफाइड जीके और जॉब अलर्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को सेव करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।